भारत के पड़ोस में आज एक ऐसी आग भड़क चुकी है जिसकी लपटें सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाली हैं। ये आग है बलूचिस्तान की, और ये आग आज आज़ादी मांग रही है। वही बलूचिस्तान जिसे कभी बंदूक के दम पर पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था, आज वही बलूचिस्तान पाकिस्तान की नींव हिला रहा है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि बलूचिस्तान का हर वर्ग सड़कों पर है। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हथियार उठा चुकी हैं और पाकिस्तान की सेना पर मौत की बारिश हो रही है। ये कोई छोटी बगावत नहीं है, ये एक जन आंदोलन बन चुका है और इसकी अगुवाई कर रही है बलोच लिबरेशन आर्मी, जो साफ शब्दों में कह चुकी है, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें ज़बरदस्ती पाकिस्तान बनाया गया है। आज की स्थिति ये है कि जब भी पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुसने की कोशिश करती है तो उन्हें जिंदा लौटने की गारंटी नहीं होती। खबरों के मुताबिक 250 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं। कई इलाके पूरी तरह पाक सेना के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। BLA अब हिट एंड रन नहीं बल्कि डायरेक्ट वॉर मोड में आ चुकी है। यानी साफ है, पाकिस्तान की पकड़ ढीली पड़ चुकी है और जब पाकिस्तान कमज़ोर होता है तो उसकी सबसे पुरानी आदत सामने आती है, भारत को दोष देना। हर बार भारत क्यों? आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में शोर मचा रहा है कि भारत बलूचिस्तान को भड़का रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर बलूचिस्तान खुश होता, अगर उन्हें हक, विकास और सम्मान मिलता, तो क्या वहाँ इतनी बड़ी बगावत खड़ी होती? सच ये है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को सिर्फ संसाधनों की खान समझा। गैस ली, खनिज लिया, पोर्ट लिया, लेकिन बदले में अंधेरा, गरीबी और गोलियां दी। 1947-48 जब बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं बनना चाहता था। अब जरा इतिहास में चलते हैं। साल 1947 भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त बलूचिस्तान एक अलग पहचान रखता था। वहाँ का शासक था खान ऑफ कलात, मीर अहमद यार खान। उन्होंने साफ कहा था, बलूचिस्तान किसी में नहीं मिलेगा, खासकर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। बलूचिस्तान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता था। कहा जाता है कि खान ऑफ कलात ने भारत में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन उस वक्त के नेतृत्व ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और यहीं से पाकिस्तान को मौका मिल गया। 1948 में कोई जनमत संग्रह नहीं, जनता की राय नहीं, कोई समझौता नहीं, बस पाकिस्तानी सेना आई और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। यही वो पल था जब बलूचिस्तान के दिल में विद्रोह का बीज बोया गया। आज की सच्चाई सुनिए, पाकिस्तान की गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से आता है, लेकिन बलूचिस्तान के गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, रोजगार नहीं, तो गुस्सा क्यों न फूटे? यहीं से जन्म हुआ बलोच लिबरेशन आर्मी का, जो खुद को आतंकी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो खड़ा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बीच। ग्वादर पोर्ट, अरब सागर तक चीन की सीधी पहुंच, अरबों डॉलर का निवेश, और ये सब बलूचिस्तान में है। अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो सबसे बड़ा झटका चीन को लगेगा। इसीलिए चीनी इंजीनियरों पर हमले, चीनी काफिलों पर अटैक, CPEC प्रोजेक्ट्स निशाने पर। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, चीन की भी लड़ाई बन चुकी है। भारत ने अब तक कोई खुला समर्थन नहीं दिया, कोई सैन्य बयान नहीं दिया, लेकिन भारत ने ये जरूर कहा, बलूचिस्तान के लोगों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। ये बयान छोटा था, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। अगर बलूचिस्तान आज़ाद हुआ, आगे क्या? भविष्य में बलूचिस्तान के सामने 3 रास्ते होंगे। स्वतंत्र देश, सबसे मुश्किल, कमज़ोर अर्थव्यवस्था, चारों तरफ दुश्मन, किसी बड़ी शक्ति के प्रभाव में। चीन चाहेगा नियंत्रण, लेकिन जनता भारत को ज़्यादा भरोसेमंद मानती है। भारत के साथ रणनीतिक जुड़ाव, सीधा विलय हो या ना हो, लेकिन सहयोग ऐसा कि पाकिस्तान की कमर टूट जाए। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा डरा रही है। असली डर, भारत का अगला कदम। पाकिस्तान जानता है, अगर भारत ने बलूचिस्तान का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जोर से उठाया तो पाकिस्तान की हालत कश्मीर से भी बदतर हो जाएगी। इसीलिए आज पाकिस्तान बलूचिस्तान से ज़्यादा भारत के इरादों से डरा हुआ है। इतिहास करवट ले रहा है। दोस्तों, बलूचिस्तान की लड़ाई सिर्फ एक प्रांत की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान के भविष्य, चीन की रणनीति और भारत की वैश्विक भूमिका तीनों को बदल सकती है। भारत आज चुप है, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी नहीं, रणनीति है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को बलूचिस्तान की खुलकर मदद करनी चाहिए या फिर रणनीतिक दबाव तक सीमित रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।